जर्मनी की खुले धाने की कोयले की कानें मादूम होने के करीब। ये बड़ी बड़ी मशीनें सन 2023 से कोयले की कानकनी बंद कर देंगी। दिहाइयों से मशरकी जर्मन इलाके ब्रांडनबर्ग में येशवाल्डे में ये खुदाई तवानाई का मंबा और मुलाजमतों का जरिया रही है, मगर ये काम कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज की एक अहम वजह और फितरी माहौल के लिए भी नुकसानदेह, क्योंकि इससे फितरी तनव्वो और सब्जे की बर्बादी होती है। क्रिस्टीना ग्रेट्स इस गांव में पली बड़ी, जो इस कानकनी के लिए बनाए जाने वाले रास्तों की वजह से तबाह हो गया। अपना घर खोना और फितरी माहौल की तबाही ने उनकी ज़िंदगी पर गहरे नकूश छोड़े हैं। आज वो माहिर निबातात हैं और अपने तबाहाल खित्ते को नया रंग दे रही हैं मकामी पौधों की वापसी के जरिए। ग्रीन हार्ट या सब्ज दिल के नाम से 1200 हेक्टेयर की ज़मीन पर फितरी तहफ़्फ़ुज़ के जरिए एक सब्ज इलाका कायम किया गया है। यहाँ मकामी और नायाब पौधे दोबारा लगाए जा रहे हैं। बतौर माहिर हयातियात ये देख मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ सकते हैं, क्योंकि ये बेहद खूबसूरत हैं। यहाँ 90% वो सब्ज़ा है जो बका के खतरे से 2-4 स्पीशीज़ की सुर्ख फहरिस्त में है। जंगली और नायाब पौधों के लिए जन्नत। खुले धाने वाली कान के करीब ग्रीन हार्ट प्रोजेक्ट सन 2009 में शुरू किया गया। ये एक कोयले की मकामी कंपनी और ग्रेट्स की मुश्तरका काविश है। ग्रेट्स मकामी जंगली पौधों से वाकिफ़ हैं। दुनिया भर से इकोलॉजिस्ट इस प्रोजेक्ट से सीखने के लिए यहाँ आते हैं। मैं कानकनी के बाद के मंजर को फितरत के लिए एक उम्दा मौका समझती हूँ। एक बहुत बड़ा इलाका बगैर किसी आबादी के सिर्फ और सिर्फ फितरत के लिए मुख्तस होगा। मुस्तकबिल में इसी तसव्वुर को कई दीगर मकामात पर भी अमली शक्ल दी जा सकती है। एक मिसाल सोलर पार्क्स की है। उमूमन ये ऐसी जगहों पर नस्ब होते हैं जहाँ पौधों की अक़साम महदूद होती हैं, मगर यहाँ मकामी पौधों के इत्तिसाल को पूरी जगह दी गई है। और क्रिस्टीना ग्रेट्स के बिजनेस के लिए ये एक अहम सुतून है। कान से बिल्कुल करीब वो और उनकी टीम यूरोपीय और मकामी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स के तहत जंगली और नायाब पौधे उगा रहे हैं। और ये उनकी कंपनी का फॉर्म जहाँ मिक्स बीज पैदा किए जाते हैं। आम पौधों के मुकाबले में जंगली पौधों के बीज साल के मुख्तलिफ हिस्सों में जमा किए जाते हैं और उन्हें हाथ से जमा करना पड़ता है। एक मुश्किल काम। यह है लर्निंग बाय डूइंग, मगर है काबिल मुनाफा काम। इलाके का हुजम और हुसूल की टेक्निक्स उस पर है मुनहसिर। इन बीजों की कीमत 35 यूरो से 1600 यूरो फी किलो हो सकती है। साल के आखिर तक ग्रेट्स और उनकी टीम 4 टन बीज जमा कर चुके होंगे। एक बिजनेस जो उन्होंने सन 2011 में सिर्फ 2 मुलाजमीन के साथ शुरू किया था, अब उसमें 25 साइंसदान और वर्कर्स काम करते हैं। तहफ़्फ़ुज़ माहौल का नया कानून अब लाजिम करार देता है कि रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स में फ़कत मकामी बीज बोए जाएं। ग्रेट्स की कंपनी इस शोबे में सबसे पहली कंपनी है। ये कंपनी बका के खतरे वाले पौधों से मुताल्लिक माहिराना जायज़े भी तैयार करती है। इस कायनात में हर फितरी चीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। हम सब एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं, इंसान भी। अगर इसमें से कुछ कम होता है तो इसका मतलब है कि कुल में ही कुछ कमी है और मुझ में से भी कुछ हिस्सा निकल गया है। ये है मेरी ज़ाती मोटिवेशन की वजह। और यही वजह है कि वो इस शोबे में मज़ीद आगे जाना चाहती हैं। जैसे जैसे बंजर ज़मीन सरसब्ज होती जा रही है, वैसे वैसे उनका कारोबार भी फैल रहा है। अब वो अपना इल्म दूसरे मुल्कों को भी मुंतकिल कर रही हैं, ऐसे कई मुल्कों में जहाँ खुली कानें मौजूद हैं और वहाँ मकामी पौधे बका के ख़तरे से दो चार हैं।